हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? ऑफ कोर्स अच्छे ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन अभी बहुत चल रहा है। इसी की महामारी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आप मिलकर लॉकडाउन बना रहे हैं और काफ़ी लोग आप देख रहे हैं कि बाहर भी लोग घूम रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घर से बाहर कम निकलो, सैनिटाइजर का यूज़ करो। फिर आप लोग क्यों ऐसा काम कर रहे हो? चलो ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, कि घर से आप कम ही निकलो। अगर मेरी बात मानते हैं, नेहा डीजे को आप मानते हैं, तो ज़रूर आप मेरी बात मानेंगे, है ना? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप नेहा डीजे को बहुत लाइक करते हैं, नेहा डीजे को बहुत पसंद करते हैं, तो ऑफकोर्स मेरी बात मानेंगे। और मैं ये चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग घर से कम निकलिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की बात मानिए। और हमारे जो नौजवान होते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, नौजवान, जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए सुरक्षा करते हैं, आपके लिए करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनका बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना? तो हम सब उनके लिए भी प्रणाम करते हैं। सभी लोग मिलकर हमारे नौजवानों को हम प्रणाम करते हैं, और हमारे जितने भी देश के लोग हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा कहना यही है कि आप जो हैं, आप हमसे जुड़े हैं और हम आपसे जुड़े हैं। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश करूं, और आप मेरी बातें मानते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए नया नया लॉकडाउन में अच्छी अच्छी बातें लेकर आती हूँ। जी हाँ दोस्तों, फिर आप सोचते होंगे कि पता नहीं नेहा डीजे इतने दिन गायब कैसे हो गई। नेहा डीजे का कोई शो नहीं आ रहा है, ना कोई कुछ खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी ही मेरा शो भी लॉन्च हो जाएगा। बहुत जल्दी मैं आपके सामने आ जाऊंगी। और अभी मैं लॉकडाउन में खाली हूँ, तो मैंने क्या सोचा, एक ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी कोई काम नहीं है इस लॉकडाउन के अंदर, तो इसलिए ऑफिस मैंने ज्वाइन की है। ऑफिस में मैं काम करती हूँ। और हाँ, आप लोग भी ऐसे घूमिए मत, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप भी एक काम को आप ज्वाइन कीजिए, आप जुड़िए। कोई भी काम जो भी आता है, लेकिन चोरी करने से बचिए, क्योंकि मेहनत आप करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे और लॉकडाउन बढ़ चुका है, फिर मेहनत भी नहीं करेंगे और आप किसी की बेईमानी करेंगे, किसी के साथ करेंगे, तो ये बहुत गलत हो जाएगा दोस्तों। तो उससे अच्छा मैं ये चाहती हूँ कि आप सब अच्छे से काम करिए, मेहनत करिए, और मेहनत तो हमेशा रंग लाती ही है, आपको तो पता ही होगा ना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो देरी किस बात की है, जल्दी जल्दी आप भी कोई काम ज्वाइन कीजिए, कुछ करिए। नेट पर आप इतने, सोशल मीडिया पर इतने काम आते हैं, आप उस पर काम करिए। आप अपना एक चैनल बनाइए, आप अपने चैनलों में भी काम कर सकते हो, आप अपने चैनल को आगे बढ़ा सकते हो। ऐसा कौन सा काम नहीं होता है जो आगे नहीं बढ़ सकता? आप मुझे बताइए, ऐसे कौन से काम नहीं है जो लोग आगे नहीं बढ़ सकते? मेहनत करना ज़रूरी है, और हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारी मेहनत रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी बात है। और आप सभी लोग, किसी के तो माँ बाप नहीं होते हैं, किसी के कोई नहीं होता, किसी को कोई सपोर्ट नहीं होता, तो वो कैसे आगे बढ़ते हैं? वो अपने बलबूते पे आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह आप भी आगे बढ़िए। आप खुद कोशिश कीजिए, अगर आपका कोई साथ नहीं देता तो आप खुद अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ। हाँ, मेरे माँ बाप भी ध्यान देते हैं मेरा, और मैं हर काम अपना खुद का भी करती हूँ। और मेरे माँ बाप, मेरे सब कुछ मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली, और आप मेरी फैमिली हैं, और आप सब मेरे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोग का भी ध्यान रखने का फ़र्ज़ है मेरा। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, कहीं भी जाओ तो मास्क लगा कर जाओ। जैसे कि ये मेरे पास मास्क पड़ा हुआ है, अभी मैंने इसको ऐसे लगाया, तो ये मास्क आप मास्क लगा कर ही कहीं भी जाएं। और कोई भी काम हो तो आप किसी से बात भी करिए, तो आप उनसे दूरी बनाकर ही बात करिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है हमें, और सैनिटाइजर का यूज़ तो बहुत ज़रूरी है। नहीं है आपके पास तो आप साबुन यूज़ कीजिए ना,
वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये मास्क ना हमेशा रखती हूँ और मेरे पास और भी मास्क है, वो भी मास्क में लगाती हूँ। तो हमें सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधान जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने हमारे यही कहा ना कि आप सैनिटाइज़र का यूज करो, काढ़ा बनाओ, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताया है और उनका हम सब पालन भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमारे देश पर हमें गर्व होता है कि हमारे जो देश के लोग हैं मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की बातें मानते हैं। जो भी हमारे देश में अच्छे काम करते हैं हमारे लिए वो भगवान होते हैं और हमें उनका आदर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और हमें हर चीज़ों का पालन करना चाहिए और सच्चाई के बलबूते पे भी रहिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और आप सच्चाई के बलबूते पे ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं बढ़ता, क्योंकि ये हकीकत है। अगर आपके दिल के अंदर अगर सच्चाई है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं से वो पीछे के पायदान पर ले जाता है। तो इसलिए कभी भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर खुद सच्चाई लाएंगे तो आप खुद आगे बढ़ेंगे और आपके अंदर वो भावनाएं जागेंगी। तो ये मेरा कहना है दोस्तों। मैं आपसे बस यही कहती हूँ, आप कोई भी जीव होता है, किसी भी जीव से हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उससे हमें प्यार हो जाता है। अगर उसे कोई मार दे तो कितना तकलीफ़ होता है। तो वही एक हम लोगों के अंदर आत्माएं होती हैं और हम सच्चाई के बलबूते पे और हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो सब अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ भी, आपको लगता होगा कि नेहा डीजे डांस छोड़ के ये सब बता रही हैं और मैं ये सब बताने लगी हूँ। क्या करूँ दोस्तों, ये सब मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। साथ में मैं आपको एंटरटेनमेंट भी करती हूँ डांस के साथ, और मुझे आप लोग को बताना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनफैक्ट क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और आप मेरी एक फैमिली हैं, मेरा परिवार है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों, जितना अच्छा हो अपने माँ बाप का ध्यान रखो। अपने माँ बाप, अपने बड़े और अपने से जो भी बड़े होते हैं उनका आदर करो। अगर आपको कोई कुछ बुरा भी बोल देता है तो ओके, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा आप सह लो, सहन शक्ति कर लो। ऊपर वाला तो कभी किसी को, सबको ऊपर वाला है, ऊपर वाला उसके साथ में हम कहते हैं कि नहीं होता है, लेकिन देखो हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है। ऊपर वाला सबका देखता है, ऊपर वाला सबको देखता है। तो दिल से आप दुआएं और अच्छे से ये लो। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए, सबका अच्छा हो। हे प्रभुनाथ, जो भी हैं हमारे इस देश के अंदर और हमारे इस पूरे सृष्टि में जो भी प्रभु जी हैं, जो भी भोलेनाथ हैं, जो भी हमारे अल्लाह हैं, यीशु जी हैं, हमारे जो भी प्रभु जी हैं, हमारे सबको मैं प्रणाम करती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि हमारे देश के जो भी लोग हैं सबको खुश रखना है मेरे प्रभु जी। और आप भी यही प्रार्थना करना, किसी को दुखी ना देखना। अगर हो सके तो किसी को आप खाना खिला देना। अगर आपके यहाँ कुछ भी नहीं होता है, कोशिश करने से कोई हल, आप कोशिश करेंगे तो आप भी अच्छे पैदान पे जाएंगे और अच्छा ही होगा आपके साथ। ये कोशिश कर देखिएगा, क्योंकि हम किसी को भूखा नहीं देख सकते और किसी की थोड़ी मदद कर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप गरीब लोगों की हेल्प कीजिए, आप गरीब लोगों का साथ दीजिए, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए और भूखे को खाना दीजिए। जिसके पास कपड़ा नहीं है, आप कोशिश करके दिखावा बिल्कुल मत कीजिए, और दिखावे से नहीं, आप अपनी हिम्मत करके आप खुद उनको आगे कीजिए। आपको खुद शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। आप किसी की वो मत कीजिए, किसी के इंसल्ट मत कीजिए। आपको खुद ऊपर वाला इतना अच्छा करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बस मुझे आपसे इतनी ही उम्मीद थी। अब मैं चलती हूँ और अब मुझे पूरा विश्वास है मेरे देशवासियों पर कि आप सब ये सब का पालन ज़रूर करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी बात मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय।